जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा का मॉडल पेपर, ये 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को, साथ ही साथ जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, उसको बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अवश्य देखें। जो भी पूछना है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिए। सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो 126 का सही आंसर है प्रागैतिहासिक काल से। हड़प्पा के अस्त्रों में कांस्य नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा कालीन के बच्चों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बार बार आते हैं, उसका डिटेल वीडियो अलग से टॉपिक बना हुआ है, देख लीजिएगा, मोहन जोदड़ो से। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो सत्य वाले हैं उसको आप जरूर नोट कीजिएगा। तो यहाँ असत्य वाला मैं कर दें, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई हैं। बाकी सभी इंपॉर्टेंट, उसको जरूर याद कीजिएगा। ये कालीबंगा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु, इसमें लिपि जो है मोहरों से प्राप्त हुई है। और सूत, ये घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हैं? काफ़ी बार प्रश्न सूतकोड़ता से हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? ये भी काफ़ी बार बच्चों प्रश्न आया हुआ है, मोहन जोदड़ो से। अशोक चक्र किस रंग का है? तो हमारे झंडे में अशोक चक्र है। मुझे पता है ये आंसर आप सबको पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में 130 का आंसर लिखकर मुझे आप बताइएगा कि लाल, केसरिया, हरा या नीला। भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन किस में है? तो 131 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने में काम करवाना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रतिबंधित है? तो 132 का शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आइए 133 देखें। मैनुअल स्कैवेंजेस से आप क्या समझते हैं? मतलब देखिए, मैनुअल मतलब जो हम हाथ से करते हैं, मशीनों द्वारा नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हाथ से मैला ढोने की प्रथा। ये आप सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा ये गलत प्रथा है। ठीक है, ये अन्याय है लोगों के साथ, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर मौलिक अधिकार की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके कुल जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं बच्चों, यहाँ पर 8 होना चाहिए था, सॉरी, हाँ 6 होना चाहिए। सही है, 6 आंसर सही है। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो 135 का सही आंसर है भारत के वायसराय के नाम पर। ठीक है, तो 135 का ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अंकलेश्वर और कोलोल दो तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो अंकलेश्वर और ये दोनों जो जगह हैं बच्चों, ये गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी को। ठीक है, हमारे सौर मंडल का 137 का तीसरा सही है। हमारे सौर मंडल सबसे चमकीला ग्रह है, तो ये है शुक्र ग्रह। ठीक है, चिल्का रेख किस राज्य में है? तो ये बच्चों उड़ीसा राज्य में है। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? तो भारतीय मरुस्थल थार, ये किस राज्य में थार है, जरा सा आप बताइएगा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिर बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्षों तक कार्य किया? तो 141 का जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 20 वर्ष तक। इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी? तो ये देखिए, ये भी प्रश्न, इलाहाबाद प्रयागराज अब नाम हो गया है, तो काफ़ी बार आया हुआ है। ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, ध्यान रखिएगा, हुई थी। ठीक है, इसके बाद है लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो काफ़ी बार ये भी आया हुआ है। 143 का सही आंसर है बच्चों शाहजहाँ। कंचनजंगा स्थित है? तो ये बच्चों स्थित है आपका सिक्किम में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो बच्चों इसका गठन 1942 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर आप जानते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? तो 146 का सही आंसर है ब्रिटिश उपनिवेश ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये काफ़ी बार ये भी रिपीटेड है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लोकमान्य तिलक का नारा था? तो लोकमान्य जी ने, तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था। नारा का एक अलग मैंने वीडियो बनाया हो बच्चों। ठीक है, आता ही आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति थे? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी भी आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है? तो ये है बच्चों गेहूँ। पर्यावरण का घटक है? तो इसका जो सही आंसर है आपका उपयुक्त सभी, वायुमंडल भी, स्थल मंडल भी है और जलमंडल भी है। ठीक है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये बच्चों चौरी चौरा कांड। ये कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बच्चों ये है मुंबई में। सबसे उपजाऊ मिट्टी है? तो
तो ये है बच्चों पॉडजोल मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? भाई प्रथम है। नाबार्ड अस्तित्व में आया तो नाबार्ड कृषि लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे कृषि से संबंधित कार्य नाबार्ड के जरिए ही होते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है जरा बताइएगा? ये बच्चों 1982 में अस्तित्व में आया था। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बच्चों ये सभी हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बढ़ गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों। कनिष्क, कनिष्क कहाँ के राजा थे? आप जरा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा, ठीक है। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? ठीक है, तो ये है बच्चों बोलन दर्रा। लिख के दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 1 से 19 तक में क्या है, प्रत्येक में 4 पद हैं। 3 पद किसी न किसी रूप से एक समान है और एक अलग है। जो एक अलग है उसी को हमें बच्चों यहाँ पर छांटना है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में है शब्द, अंक, अक्षर और वाक्य, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी जो है हिंदी आपके भाषा से संबंधित हैं, ठीक है, और अंक जो है गणित से संबंधित है। तो साफ साफ पता चल गया कि पहला का बच्चों दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट है नेपाल, भूटान, फिर पाकिस्तान, फिर मणिपुर। ये सभी जो हैं नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये देश हैं और मणिपुर हमारा एक राज्य है, ठीक है। इसके बाद है अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर और गृहिणी। ये ज़्यादातर ये जो 3 हैं ये पेशे में हैं, ठीक है। गृहिणी मतलब जो घर का कार्य करती हैं, अब तो इसको भी लिया जाने लगा है लेकिन ये यहाँ पर ये अलग है। इसके बाद है जनवरी, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। अब आप सोचेंगे भाई इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, ठीक है। आप मुट्ठी बंद करके, आपको पता होगा कि कैसे हम लोग भाई मुट्ठी बंद करके हम जानते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको पता है कि जो महीने 31 के हैं उसको छांट लीजिए, जो 30 के हैं उसको छांट लीजिए, आपको पता है। तो यही सिस्टम आपको लगाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनवरी में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में बच्चों 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर बच्चों दूसरा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 में है बच्चों कि संख्याएं दी गई हैं, तो इन संख्याओं में हम कैसे करेंगे? तो जैसा आप जानते हैं कि जितनी यहाँ संख्याएं हैं उसमें 87 जो है वह आपका एक भाज्य संख्या है और सभी बाकी जो है वह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आपको जो चीज़ें याद रखनी है, अगर आप वाकई अच्छा करना चाहते हैं इस परीक्षा में, तो आप 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या हैं उसको याद कर लीजिए। मैंने जो नवोदय के वीडियोज़ हैं कक्षा 5 में उसमें बताया हुआ है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद रखना है और 1 से 10 तक का घन आप रोज़ प्रयास कीजिए सुबह उठ के, या जब आपका अच्छा मन हो तब ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ये आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे बच्चों। क्वेश्चन 6 है बच्चों, यहाँ पर PS। अब हम क्रम देखें किस हिसाब से। देखिए जब भी अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न आते हैं ना, हम या तो देखते हैं किसी क्रम को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए जब आपको पेपर मिले, ठीक है, पीछे रफ का कार्य होगा, तो आप क्या कीजिएगा, A से लेकर M तक, मतलब ABCD, ठीक है, M तक, फिर N से लेकर पूरा लिखते हुए Z तक लिख लीजिएगा, इसकी नंबरिंग कर लीजिएगा। जब आप सवाल हल करेंगे ना तब आपको लगेगा कि नहीं सर ने सही बताया था, इस तरीके से करने से उल्टे वाले, क्रम वाले सब प्रश्न बच्चों आसानी से यहाँ पर हल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर जैसे P है, P के बाद आपका Q आता है, ये आपको पता है। फिर यहाँ पर इन्होंने दो अल्फ़ाबेट और डाल दिए, S R, R पहले आएगा, S बाद में आएगा, इस तरह का क्रम फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें C के बाद D आना चाहिए था, भाई यहाँ नहीं है। देखें और में क्या फॉलो हो रहा है, J K L M V W X Y, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए जैसे P Q R S, ये क्रम देखा आपने, P Q R S, इसमें देखिए J K फिर L फिर M, तो ये जो है ये क्रम फॉलो हो रहा है इसमें। और इस वाले में आपका C वाले में ये क्रम फॉलो बच्चों नहीं हो रहा है। ये क्रम कब फॉलो होता है, जब ये होता है ऐसे, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद F, ठीक है। इस तरह अगर लिखा रहता तब ये सही होता। तो क्यों, ये आंसर आपको पता चल गया होगा।
बस आप अगर अल्फ़ाबेट सामने रहेगा तो आप उसको मिलान करेंगे, तुरंत तुरंत ये प्रश्न बच्चों कर पाएंगे। ठीक है। और इस वाले सवाल में BUK GAF ZHN और YEM। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो लॉजिक है वो सब पे लागू रहे। और कई बार मैंने बताया है कि जब आंसर की जारी होती है तो उसमें मांगा जाता है कि आपके हिसाब से क्या है, फिर जाके फाइनल आंसर की जारी होती है। ये सभी राज्यों का रूल है। ठीक है। अभी देखिए बिहार का भी मैंने दिखाया तो उसमें भी यही बताया गया है कि एक थोड़ा जारी किया जाएगा, फिर अनंतिम लास्ट वाला आखिरी वाला बाद में जारी किया जाएगा। और कई बार सोच के आधार पे आपके प्रश्न कुछ और हो सकते हैं, मेरे आंसर कुछ और हो सकते हैं। तो ये इसका मतलब नहीं कि आपके आंसर गलत हैं, आपके भी सही होंगे, लेकिन सभी पे लागू होना चाहिए। इसमें हम कई तरीके से देखेंगे तो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चों BUK को छोड़कर अन्य सभी में दूसरा और तीसरा जो है बढ़ते क्रम में है। A के बाद F बाद में आएगा, H के बाद N बाद में आएगा, E के बाद M बाद में आएगा, मतलब E के बाद ही M आएगा, लेकिन U के बाद K नहीं आएगा। K पहले रहता, U रहता, तब ये होता। तो इस आधार पर मैंने इसको बच्चों बनाया कि ऑप्शन 1 इसका सही है। अब देखिए इसमें अगर हम ध्यान देते हैं, अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आप सोच सकते हैं भाई संख्याओं को जोड़ के देख लें क्या सभी एक आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ये 17 हो गया, और यहाँ पर आपका अलग अलग सब नंबर आ रहे हैं। भाई ये तो है नहीं। ठीक है। तो दूसरा क्या सोच सकते हैं कि इसमें अब वर्ग बड़े बड़े नंबर हैं, वर्ग का तो होगा नहीं। तो दूसरा चीज़ हम सोच सकते हैं कि क्या ये सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर हैं। ठीक है। ऑड नंबर हैं, ये वाला देखें विषम संख्या है। तो ये देख रहे हैं कि ये वाली सम संख्या है, ये वाली सम संख्या है, ये वाली सम संख्या। आपको पता होगा सम संख्या होती है जो दो से कट जाए। ठीक है। 2 के पहाड़े से जो कट जाए, लेकिन 4913 बच्चों यहाँ नहीं कटेगी। तो साफ साफ यहाँ पे आंसर जो है तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इसमें क्या है कि संख्याएं दी हैं 2/14, 3/12, 5/20 और 7/28। ठीक है। तो इस वाले प्रश्न में अगर हम देखते हैं, अब देखिए ये सब अलग अलग संख्या हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें ध्यान से तो ये देखिए 4 से 12 कट जाएगा, 4 से 20 कट जाएगा, 4 से 28 कट जाएगा, लेकिन 4 से 14 नहीं कटेगा। तो इस आधार पर बच्चों 2/14 जो है वो सही आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट इस वीडियो में आइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। यहाँ पर 22020020202020 तो अगर हम इसको ध्यान से देखें इस प्रश्न को, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ये देखिए सभी सम संख्याएं हैं। और अगर हम मान लीजिए अंकों को जोड़ भी लें, देखिए इसको 2 आधार पर मैं बता देता हूँ। अंकों को जोड़ लें 4, अंकों को जोड़िए 4, अंकों को जोड़िए 4, अंकों को जोड़िए 6, तो ये आ गया। दूसरा एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि इसमें देखिए 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया। इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। तो देखिए 2 तरीके मैंने बताए जिससे ये आंसर चौथा हम लोग पहुँचे। तो इस तरह से आप भी सोच करके कुछ भी आंसर देखिए 2 तरीके से निकाले, दोनों तरीके से चौथा ऑप्शन आया। ठीक है। तो इस हिसाब से आपने जाना कि चौथा ऑप्शन क्यों सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपका है 50, 66, 22, 38, 63, 77, 64, 80। माइनस करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे तो चीज़ें अलग अलग आएंगी। ठीक है। और इसको हम देखते हैं कि माइनस एक बार करके देखें। इसमें 66 में से 50 घटाएं भाई, कितना आया 16। 38 में से 22 घटाएं, कितना आया आपका ये भी 16 आया। कहीं ऐसा तो नहीं माइनस का ये चक्कर। ठीक है। इसको हमने घटाया, ये भी 16 आया। और ये 77 में से 63 को हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 114। तो देखिए साफ साफ पता चल गया कि ये जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका क्यों सही है। और एक और तरीके से सोच सकते हैं, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे जोड़ा किसका है, ये सभी सम संख्या है, ये विषम संख्या है। इस आधार पे भी आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है। अब देखिए बच्चों कुछ भी पूछना आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर A1 B2 लग रहा है सभी क्रम वाली संख्या दी हैं। A अल्फ़ाबेट पहला, B जो दूसरा है,
एफ जो छठे स्थान पर है, जे जो है 10वें स्थान पर। यही वाला आपको करना है कि अल्फ़ाबेट वाला जो आपने लिखा है उसको आपको देख के फटाफट इसको करना है। K11, हाँ भाई K11 11 इस पे स्थान पे, और ई जो है 5वें स्थान पर। L4 ये तो गलत लग रहा है, एल क्योंकि 12वें स्थान पे आता है, एन जो है 14वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्यों सही है आपको पता चल गया होगा। अब देखिए 3 अंक है, 3 अंकों का जोड़ा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे आइए इसको समझें। अगर देखिए अंकों का एनालिसिस की जाए, 22 है और ये 2 छोटी संख्या हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, 22 मिलेगा। वैसे ही देखिए 2 छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 4 जा 5 और 4 को हम गुणा करते हैं, कितना आएगा 20। 22 कैसे आएगा, अगर हम 2 जोड़ दें तो 22 आ जाएगा। क्या भाई यही चीज़ फॉलो हो रहा है इसमें भी, देखें तो 8 और 4 को गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 8 4 जा 32। 32 में हम 2 फिर से जोड़ दें जो हमने ऊपर किया 34, ठीक है। तो ये आ गया भाई, ये भी फॉलो हो रहा है। ये वाला देख लें आपका 9 4 जा 36, ठीक है, +2 38। 38 है नहीं है, तो आंसर तो हमें पता चल रहा है, एक बार इसको भी चेक कर लें, ठीक है। तो अब जब चेक करेंगे तो आपका 52 + 2 कितना आ जाएगा 54। तो ये नियम बस तीसरे पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चों तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए आप सोच के इस आधार से प्रश्नों को हल कुछ ना कुछ देखिए, दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ेंगे। सोचना होगा कि अजय सर ने किस किस तरीके से सोचने को बताया था, क्योंकि मैं चाहता तो बोलता बच्चों देखो इसको गुणा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ सोचने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रश्नों को सोचना है और हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 को देखते हैं इस क्रम में। अब इस सवाल को बच्चों देखिए, K121 E23। अब भाई कहीं से भी संख्याओं को अगर हम जोड़ भी लें 121 को, 2 और 1 3 ये 4, के से कहीं रिलेशन नहीं है, क्योंकि के जो है वो 11 है, 11वें स्थान पर है। एक चीज़, हाँ एक चीज़ हमें दिखाई ये दे रहा है, 11वें स्थान पर के है और यहाँ दिया है 121। तो जो बच्चों मैंने आपको कहा था कि 1 से 25 तक का आपको वर्ग याद रखना है, वो यहाँ काम आने वाला है। 11 का वर्ग कितना होता है, 11 को 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका 121 आएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया, कहीं यही तो नहीं फॉलो हो रहे हैं। बाकी में देख लें, ई का होता है 5वें स्थान पर ही है, 5 का वर्ग आपका 25 होता है, भाई यहाँ तो 23 ही दिया है। तो बाकी में देख लें, बाकी में क्या फॉलो हो रहा है, 289। क्यू जो है 17वें स्थान पर है, लेकिन 17 का वर्ग जो है 289 है, भाई यहाँ तो हो गया। ओ जो है 15वें स्थान पर है, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, ये भी फॉलो हो गया। तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन क्यों है, पता चल गया आपको साफ साफ। तो बच्चों देखिए, अगर जो चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मानसिक योग्यता के प्रश्न आप चुटकियों में हल कर लेंगे। बस कुछ दिन बचे हैं, जम के तैयारी कीजिए और चीज़ों को याद कीजिए, जो मैंने आपको अभी बताए हैं इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 हमारा कह रहा है कि यहाँ पर है आपका 196 है, 512 है, 343 है और यहाँ पर ये है। तो ये 196 तो मुझे याद आ रहा है 14 का वर्ग है, आपका 14 का वर्ग है। बाकी वर्ग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी घन दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो है संख्याओं के घन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये 7 का हो गया, ये 8 का हो गया और ये 6 का हो गया, ठीक है, ये 6 का हो गया। तो आंसर हमें पता चल गया क्या है, चौथा सही है। तो देखिए जो चीज़ें अगर मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान रखेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से बच्चों हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में बच्चों इसमें 18 126 जो दिया हुआ, तो यहाँ पर 6 2 8 और 1 9, 1 18 9 ऐसा कुछ रिलेशन देखें। 16 5 और 6 नहीं, इसमें रिलेशन नहीं बैठ रहा है। ये 17 है, 10 और 1 11 नहीं ये नहीं है, कुछ और है। 18 को अगर 126 से भाग दें तो 7 जा 126, भाई यहाँ कट रहा है, ठीक है। वैसे ही 17 को 119 से भाग दें तो 7 7 जा 49 और ये हाँ ये कट रहा है। और ये 16 वाला ये आपका नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा। तो देखिए इसमें ना आए तो इसमें भाग देकर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के सवालों को हल करना है, कैसे करना है। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि जो बच्चे अटल आवासीय की परीक्षा दे रहे हैं और उनके लिए मानसिक योग्यता के प्रश्न आपको काफ़ी काम आएंगे बच्चों।
ठीक है, अब मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अगर कुछ ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।